यदि आप किसी जमीन पर 12 साल से हैं और या आपकी जमीन पर कोई 12 साल से कब्जा कर लिया है, ये जमीन का टुकड़ा है और अगर इस पर 12 साल से कोई भी व्यक्ति लंबे समय से कब्जे में है, तो आखिरकार ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं ये दूसरे की जमीन पर 12 साल से अधिक समय पर कब्जा करके बैठा हुआ था और ये चला गया कोर्ट में जाकर जज साहब से कह रहा कि जज साहब ये जमीन पर से मुझे नहीं हटाया जाए, ये जमीन का मालिक मुझे परेशान करता है, जमीन का मालिक मुझे तंग करता है, जबकि इस जमीन पर जो है कब्जे में हम आज से नहीं बहुत दिनों से कब्जे में 12 साल से अधिक समय हो गया है और यहाँ पर जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो हम कानूनी तौर पर एडवर्स पोजीशन का भी दावा करते हैं। यानी अब ये कानून की अगर बात करें सबसे पहले तो हमारे देश में एक कानून है और ये है यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट 1963। अब इसकी अगर बात करें जो आर्टिकल यहाँ पर है 65, उसके अनुसार है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार यहाँ पर जो है लगातार और एक खुला और ये जो है ना एक्सक्लूसिव जो भी है कब्जा करता है लगातार 12 साल से अधिक अवधि पर वो आपकी जमीन पर रह जाता है और कोई भी व्यक्ति जो जमीन का मालिक है ना जिसके नाम से जमीन दर्ज है, अरे वो तो कहीं घूमने में व्यस्त है, ये नहीं आया देखने के लिए कि मेरा जमीन का क्या हो रहा है और लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि जमीन मालिक तो जमीन दिया था उसको खेती करने के लिए, ठीक है आप खेती करो फसल लगाओ मुझे भी फसल देना, और हम नहीं कर सकते, हम बाहर रहते हैं। और बाद में वो क्या किया, यानी उसी को जो है फसल पहले तो पहुंचा रहा था, बाद में पहुंचाना बंद कर दिया और जो जमीन का मालिक है उसी के ऊपर केस फाइल कर दिया। तो ऐसा भी किया गया। बहुत सारे मामले आप सुने होंगे कि मकान को जो रेंट पर दिया गया, लेकिन रेंट पर दिया गया 12 साल से जो है ना अधिक समय वो रह गया, यानी लंबा समय रह गया और उसके बाद उस मकान मालिक के ऊपर ही दावा कर दिया। तो क्या ये जायज है, क्या ये सही है? और इससे संबंधित आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि क्या कोर्ट ने कभी कब्जा करने वाले के पक्ष में फैसला दिया है? तो हम कहेंगे बिल्कुल दिया है। आप जाकर जो है हमारा प्लेलिस्ट देखेंगे, वहां पर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है प्लेलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप जाकर देखेंगे तो उसमें हम ये भी बताया है कि आखिरकार कब्जा करने वाले के पक्ष में भी फैसला हुआ है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति जमीन पर आपकी जमीन पर आपके मकान पर लंबे समय से कब्जे में है तो ऐसा नहीं है कि उसके पक्ष में फैसला नहीं होगा, उसके पक्ष में भी फैसला होगा और हुआ है। ये जाकर आप वहां पर जो है वो देख सकते हैं। तो इसलिए ये तो कानून है कि लंबे समय तक आपकी जमीन पर जो है कब्जा रहेगा तो वो दावा कर सकता है, वही हुआ। ये व्यक्ति जाकर कोर्ट में कहता है कि हम 12 साल से अधिक समय से जमीन पर कब्जे में हैं, मुझे न्याय करें। तो ये व्यक्ति जो है यानी इनके द्वारा ये या इनके जो वकील हैं इनके द्वारा ये साबित जरूर करना पड़ेगा कि इनका कब्जा जो है वो एक्चुअल पोजीशन यानी वास्तविक कब्जा, जैसे कि यहाँ पर है ना कुछ भी मकान वहां पर बना लिया, कोई निर्माण हो गया, एक्चुअल है, मतलब उसका साक्ष्य होना चाहिए, साक्ष्य जो है होना चाहिए कब्जा का, ठीक है। इसके अलावा ये ओपन होना चाहिए, मतलब कब्जा सार्वजनिक और स्पष्ट हो ताकि मालिक को पता चल सके। चोरी छुपे कब्जा नहीं करना है, मालिक को पता है मालिक कुछ नहीं किया, आपको चेक करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब होगा देख लेंगे। मकान बनाने देते हैं, घर बना लिया आप ही की जमीन पर, जमीन आपकी घर वो बना लिया, तो एक तो वहां पर मकान बना लिया, साथ में वहां पर बिजली का कनेक्शन ले लिया, उसके बाद पानी का कनेक्शन ले लिया, रहने लगा, हो गया ये लेते है ना, बिजली का कनेक्शन लिए 20 साल हो गया। तो ये हो गया कि मालिक को पता तो चलेगा उसके जमीन पर मकान बना हुआ है, उसका मकान में बिजली का कनेक्शन लिया गया है, फिर भी जो है जमीन का मालिक नहीं आया, बोला ठीक है करने देते हैं। कब्जा और किसी और के साथ जो है साझा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब कब्जा में भी आप जो है ना बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है, ये साझा नहीं होना चाहिए। यानी जिसका जो व्यक्ति है उसी के पास वो कब्जा है, अब आगे जब साहब उसको मालिकाना हक मिलेगा तो उसका जो बेटा है वो अपना बंटवारा करेगा। यानी जमीन कब्जा करके ना दो व्यक्ति बंटवारा करके ये नहीं कह सकते हैं कि सर हम कब्जा भी किए हुए और बंटवारा भी किए हुए, ठीक है।
अब है कि यहां पर जो है बिना जो है मालिक की अनुमति के जो है वो होना चाहिए, तो सरकारी उपयोग में नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तो हो गया कि कोई मालिक, जमीन मालिक तो आया नहीं, तो जो है कि जमीन मालिक जब नहीं आया, ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में आखिरकार क्या होगा, ठीक है, कि बिना मालिक की अनुमति से जो है एक तरह से काम हो रहा है, जमीन पर सारा कुछ हो रहा है, अनुमति तो दिया नहीं है, लेकिन वो कुछ करने भी नहीं आया और उस पर कोई सरकारी जो है कामकाज भी नहीं हो रहा। अब ये सारा कुछ जो है वो कंटिन्यूअस है, 12 वर्ष तक है, कोई जो है यहाँ पर टूट फूट नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस है ना, वो जो फुलफिल करता है वो दावा कर देता है। मतलब ये सारा कुछ जो है, यानी ये अगर लगातार है और ये व्यक्ति ये साबित करने में सक्षम है, तो जाकर कोर्ट में गुहार लगा दिया कि जो है जज साहब मुझे न्याय दें, अब जमीन का मालिक मुझे परेशान कर रहा है, जबकि आज से इस जमीन पर हम नहीं रह रहे हैं, एडवर्स पोजीशन के आधार पर मुझे जमीन का मालिक बनाया जाए। जज साहब को लगा कि देखें, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सारा कुछ सही है कि नहीं है। अगर ये व्यक्ति जो है किसी के जमीन पर मकान बना लिया है, यहाँ पर ये देख रहा है कि जज साहब देख रहे हैं मकान बना लिया है, जज साहब ये भी देखे कि बिजली कनेक्शन भी ले लिया और आज से ले लिया, मकान बनाकर पूरा परिवार रहता है। अब ऐसा करेंगे कि जमीन मालिक तो उस समय आया नहीं मकान रोकने के लिए, उस समय आया नहीं जिस समय जमीन सिर्फ कब्जा किया हुआ था, एक दिन में तो मकान बना नहीं होगा, ठीक है। केस फाइल करता, मकान के निर्माण को रोकता, तो दूसरा जगह व्यक्ति मकान बनाता। अब मकान बना लिया तो मकान तोड़ने के लिए आ गया। अब ये देख रहा है कि व्यक्ति का सिचुएशन भी वैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये अब यहाँ पर जो है देखें, एक सुप्रीम कोर्ट में इसी कब्जे को लेकर बहुत सारी बातें बोली गई है, और आज हम जो है आगे वो भी बताएंगे आपको, या उसको एक स्पेशल टॉपिक के तहत बताएंगे। लेकिन आपके ये अधिकार जो है ना कि आप दावा कर सकते हैं कानूनी तौर पर, और इस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। अगर कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ जाता है कि ये एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप जो है अब इसका मालिकाना हक प्राप्त कर लिए हैं, तो उस आधार पर आप जमीन का दाखिल खारिज करा भी आपका हो जाएगा, और कब्जा के आधार पर भविष्य में अब आपके पास आपके जमीन का जो है यहाँ पर कागजात भी जो है वो बन जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होगा। तो ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है ना कि कोई भी व्यक्ति अगर 12 साल से जमीन पर अगर कब्जा कर लिया तो वो जमीन का मालिक बन गया। अब है कि सरकार के द्वारा, देखिए सरकार के द्वारा जो है कोई भी इस तरह का कानून में अभी बदलाव नहीं किया गया, लेकिन एक बार एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा भी गया था सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये जो है ना ऐसा है कि जमीन मालिक को ही पूरा कह सकते हैं चला गया, जमीन मालिक का ही जमीन चला गया। खास करके जो खेती वाली जमीन होती है ना, जिस जमीन पर खेती होता, ठीक है, खेती होता, वैसी जमीन पर दावेदारी नहीं की जा सकती। यानी आप करेंगे तो साबित नहीं कर पाएंगे। आज जमीन कब्जा करने वाला ये आ गया, मकान में हम रह रहे हैं, मकान का बिजली कनेक्शन है, सारा कुछ है, लेकिन खेती वाले जमीन में ये कह रहा है कि नहीं हम खेती कर रहे हैं 50 साल से, और वो कह रहा है जमीन मालिक की मेरे पास जमीन का लगान रसीद सब कुछ है, ये मेरी जमीन को जो है जबरन जाकर कब्जा कर लिया, हम इसको कुछ दिन के लिए खेती करने के लिए दिए थे। अब इसके गवाह भी जाकर बोलेंगे और जमीन मालिक के गवाह भी जाकर बोलेंगे। तो खाली जमीन जो होता है ना, जो यहाँ पर वैसी कंडीशन में ये साबित करना थोड़ा सा जो है कठिन हो जाता है। लेकिन अगर ये किसी प्रकार का कोई भी निर्माण हो गया ना, वो एक्चुअल पोजीशन हो जाता है कि वास्तविक में ये कब्जे में, ठीक है, तो वो आसानी से साबित किया जा सकता है। ऐसे इस जो है ना इस प्रकार से साबित नहीं किया जा सकता। अब भविष्य में देखा जाएगा, सरकार के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव किया गया, संशोधन तो हो रहे कानून में, नए नए कानून आपको आज देखने को मिलेंगे, तो ये संशोधन भी फिलहाल आपको भविष्य में हो, ऐसा कुछ हो सकता है जो इस पर किसी प्रकार का कोई ठोस कदम उठाया जा सके, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है ये यही है। अब सवाल उठता है कि
आखिरकार यहाँ पर जो है आपके जो सवाल होंगे, जो यानी आपका जो समस्या है उसका हल कैसे निकलेगा, तो उसका हल निकलेगा कमेंट के माध्यम से। आप कमेंट में अपना सवाल पूछेंगे, आप हमारा प्लेलिस्ट जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट में है कानूनी निदान, उसमें आपके सवाल का जवाब का सारा बताया गया है कि आपके क्या सवाल हैं और क्या जवाब होंगे, वो जाकर आप देख सकते हैं। हो सकता है कि उसमें आपका कमेंट नहीं हो, आप जो पूछे हैं वो आपको नहीं दिखे, तो आपको क्या करना है, दोबारा पूछ लेना है। मेरा प्रयास रहेगा हम आपको फिर से बताएं कि आखिरकार आपको क्या करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।